ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर में स्थित है। प्राचीन काल में इस नगरी को अवंती नगर के नाम से भी जाना जाता था। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। शिवजी को प्रिय इस नगर में यहाँ पर वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा मई संलग्न रहते थे। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख तथा धर्माचार बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह असुर ब्रह्मा जी के वरदान से इस जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ को क्षेत्र से दूर हटा दिया। अब उसे एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही थी। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके वहां चढ़ाई कर दी। वहां आकर उस दैत्य ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं। आका मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है, तो क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता है। यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निःशंक होकर इस कार्य को करो। इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिवध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दोहक नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिवध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई और उन दैत्यों ने नगरवासियों को पीड़ित करना आरंभ कर दिया। तब वे सभी दैत्यों द्वारा पीड़ित लोग ब्राह्मणों के पास आए और बोले, हे स्वामियों, अब हमें क्या करना चाहिए। वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। उन लोगों की यह बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र ही है जिससे हम उन्हें पराजित कर सके। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिवजी के आश्रित हैं। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं। आता भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर शिवजी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और यह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन लोगों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद जो ही उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस स्थान पर शंखनाद करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले महाकाल शिवजी प्रकट हो गए। अरे दुष्टों, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को भस्म कर दिया।
उस समय देवताओं ने शंखवादन और फूलों की वर्षा करते हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा वर मांगे। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा शीश झुकाकर भक्तिपूर्वक शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभो, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए और संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें तथा आपके दर्शन करने वाले मनुष्यों का उद्धार कीजिए। उनके ऐसा कहने पर शिवजी उन्हें तथास्तु कह भक्तों के रक्षार्थ उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। तब से वह स्थान महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी महाकालेश्वर उत्पत्ति की कथा। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो पर हम आपको चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय महाकाल।